राधे राधे प्यारे भक्तों, जब मनुष्य धन कमाने की यात्रा पर निकलता है तब सबसे पहली भूल वह यह करता है कि अपने हर विचार को संसार के सामने खोल देता है। वह अपने सपनों की चर्चा करता है, अपनी योजनाओं का बखान करता है, अपनी मेहनत का हिसाब सुनाता है और अपने आने वाले समय की कल्पनाएं सबको बताता फिरता है। फिर वो सोचता है कि उसकी राह में इतनी बाधाएं क्यों आ गईं, उसके काम पूरे होने से पहले ही बिगड़ क्यों गए, उसके मन का उत्साह धीरे धीरे समाप्त क्यों होने लगा। सुनो, जो बीज मिट्टी के भीतर छिपा रहता है वही एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। यदि वही बीज मिट्टी के ऊपर रख दिया जाए तो पक्षी उसे खा जाते हैं और वह कभी वृक्ष नहीं बन पाता। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी योजनाएं भी तब तक सुरक्षित रहती हैं जब तक वे तुम्हारे हृदय के भीतर रहती हैं। हर किसी को अपने मन की बात बताना बुद्धिमानी नहीं, क्योंकि संसार में हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारी सफलता की कामना नहीं करता। बहुत से लोग केवल इसलिए तुम्हारे पास आते हैं कि तुम्हारे मन की बात जान सकें और समय आने पर उसी बात को तुम्हारे विरुद्ध प्रयोग कर सकें। इसीलिए यदि धन कमाना चाहते हो, यदि जीवन में ऊंचा उठना चाहते हो, तो अपनी योजना को अपनी वाणी का विषय मत बनाओ। पहले कर्म करो, फिर परिणाम स्वयं बोलेंगे। जब फल शाखा पर लग जाता है तब किसी को यह बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि वृक्ष जीवित है। उसी प्रकार जब तुम्हारी मेहनत सफल होगी तब तुम्हें अपनी सफलता का प्रचार नहीं करना पड़ेगा, संसार स्वयं उसे देख लेगा। याद रखो, जो व्यक्ति हर समय अपनी कमाई, अपने अवसर, अपने संबंध और अपनी अगली चाल के विषय में सबको बताता रहता है, वह धीरे धीरे अपनी शक्ति स्वयं कम कर देता है। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी केवल धन नहीं होती, उसका धैर्य, उसका मौन और उसका संयम भी उसकी अमूल्य संपत्ति होते हैं। मौन वह कवच है जो तुम्हें अनगिनत विपत्तियों से बचाता है। जब तुम चुप रहते हो तब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते तब वे तुम्हारी अगली चाल का अनुमान भी नहीं लगा पाते। यही कारण है कि सफल व्यक्ति कम बोलते हैं और अधिक करते हैं। वे अपने समय को शब्दों में नहीं, कर्मों में बदलते हैं। जो समय दूसरों को अपनी योजना समझाने में व्यर्थ जाता है, वही समय यदि परिश्रम में लगाया जाए तो भाग्य बदल सकता है। इसीलिए अपने लक्ष्य को अपने हृदय में रखो, अपनी मेहनत को अपनी आदत बनाओ और अपनी सफलता को अपने कर्मों का उत्तर बनने दो। संसार को केवल परिणाम दिखाओ, संघर्ष नहीं, क्योंकि संघर्ष की कहानी सुनकर बहुत लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन सफलता देखकर वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करने लगेंगे। एक और बात अपने जीवन में सदा याद रखना, अपनी कमजोरियों को कभी भी हर व्यक्ति के सामने मत खोलो। संसार में ऐसे लोग भी होते हैं जो तुम्हारे घाव पर मरहम नहीं लगाते, बल्कि उसी घाव को और गहरा करने का अवसर खोजते रहते हैं। यदि तुम्हें किसी बात का भय है, यदि तुम्हारे भीतर कोई असमंजस है, यदि तुम्हारी यात्रा अभी अधूरी है, तो उसे अपने मन और अपने ईश्वर तक ही सीमित रखो। जब तक दीपक जल रहा होता है तब तक हवा उसे बुझाने का प्रयास करती है, लेकिन जब वही प्रकाश सूरज बन जाता है तब कोई आंधी उसे नहीं बुझा सकती। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से दिखाई दे। मौन में किया गया परिश्रम ही वह अग्नि है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है। धन उन्हीं के पास ठहरता है जो अपने मन को स्थिर रखते हैं, अपनी वाणी को सीमित रखते हैं और अपने कर्म को निरंतर आगे बढ़ाते रहते हैं। जो हर दिन केवल काम करता है वही एक दिन ऐसा स्थान प्राप्त करता है जहां उसके विरोधी भी उसके सामने मौन हो जाते हैं और समय स्वयं उसकी सफलता का प्रमाण बन जाता है। धन केवल हाथों की मेहनत से नहीं आता, वह मन की परिपक्वता से भी आता है। बहुत से लोग दिन रात परिश्रम करते हैं, फिर भी उनके पास समृद्धि नहीं टिकती। कारण यह नहीं कि उनके भाग्य में कमी है, कारण यह है कि उनके विचारों में स्थिरता नहीं है। आज उन्होंने एक निर्णय लिया, कल किसी की बात सुनकर बदल दिया। आज उन्होंने एक लक्ष्य बनाया, कल किसी दूसरे की चमक देखकर उसी मार्ग से हट गए। जो व्यक्ति हर आने जाने वाले की सलाह पर अपना मार्ग बदलता रहता है, वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता।
इसलिए यदि धन कमाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने निर्णयों को मजबूत बनाओ। सबकी सुनो, पर चलो अपने विवेक के अनुसार, क्योंकि जो नाव हर लहर की दिशा में मुड़ती रहती है वह कभी किनारे तक नहीं पहुंचती। एक और बात कभी किसी को मत बताना, तुम्हारे पास कितना धन है कितना नहीं है, तुम क्या खरीदने वाले हो या भविष्य में क्या करने वाले हो। संसार में ऐसे लोग भी होते हैं जो तुम्हारी प्रसन्नता देखकर प्रसन्न नहीं होते, वे केवल अवसर की प्रतीक्षा करते हैं कि कब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करके तुम्हारे मन को विचलित करें। इसीलिए अपने जीवन को जितना सरल रखोगे उतना ही सुरक्षित रखोगे। सादगी कभी कमजोरी नहीं होती, सादगी सबसे बड़ा संरक्षण होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन का प्रदर्शन नहीं करता वो अनावश्यक नजरों से बचा रहता है, और जो अनावश्यक नजरों से बच जाता है उसका मन भी शांत रहता है, उसका कर्म भी निरंतर चलता रहता है। यह भी स्मरण रखो, अपने अगले कदम की घोषणा मत करो। जब तक कार्य पूरा न हो जाए तब तक उसे अपने मौन में सुरक्षित रखो। अधूरा काम जितना अधिक लोगों को बताया जाता है उतनी ही अधिक बाधाएं जन्म लेने लगती हैं। कभी किसी की ईर्ष्या, कभी किसी की नकारात्मक वाणी, कभी अपने ही मन का भ्रम, धीरे धीरे उत्साह कम होने लगता है। इसलिए अपने सपनों को शब्दों से नहीं परिश्रम से सींचो। जब खेत में बीज बोया जाता है तब किसान प्रतिदिन गांव भर में जाकर यह नहीं कहता कि अब मेरी फसल अवश्य तैयार होगी। वो चुपचाप खेत की सेवा करता है, समय की प्रतीक्षा करता है, और जब फसल लहलाती है तब पूरा गांव स्वयं उसे देख लेता है। यही जीवन का नियम है, पहले कर्म फिर परिणाम, पहले तपस्या फिर सम्मान। जो व्यक्ति धन कमाने की इच्छा रखता है उसे अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर हानि देता है। अहंकार में किया गया व्यवहार अच्छे लोगों को दूर कर देता है। लालच में उठाया गया कदम सम्मान को मिटा देता है। इसलिए अपने मन को इतना शांत बनाओ कि कोई तुम्हें उकसाए फिर भी तुम अपने लक्ष्य से न हटो। संसार में सबसे शक्तिशाली वही होता है जो अपने मन का स्वामी बन जाता है। जिसने स्वयं को जीत लिया उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जिसने अपने विचारों को अनुशासित कर लिया उसके लिए धन केवल समय का प्रश्न रह जाता है। सुनो, हर मुस्कुराने वाला मित्र नहीं होता और हर मीठा बोलने वाला शुभचिंतक नहीं होता। इसीलिए अपने आसपास के लोगों को समय दो, उन्हें पहचानो, उनके व्यवहार को देखो। विश्वास करना अच्छी बात है, पर बिना परखे विश्वास कर लेना बुद्धिमानी नहीं। जीवन में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हारी सफलता की कहानी सुनकर तुम्हें गले लगाएंगे, लेकिन मन ही मन चाहेंगे कि तुम उनसे आगे न निकलो। ऐसे लोगों से विवाद मत करो, उन्हें बदलने का प्रयास भी मत करो, केवल अपने मार्ग पर चलते रहो। समय सबसे बड़ा उत्तर देता है। जब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा तब वही लोग समझेंगे कि मौन रहकर किया गया परिश्रम कितना महान होता है। इसलिए आज से एक संकल्प करो, अपने सपनों की रक्षा करोगे, अपने समय का सम्मान करोगे, अपने परिश्रम को किसी की प्रशंसा का मोहताज नहीं बनने दोगे, कम बोलोगे अधिक करोगे, कम दिखाओगे अधिक बनाओगे। क्योंकि धन वहां आता है जहां अनुशासन रहता है, सफलता वहां जन्म लेती है जहां धैर्य रहता है, और समृद्धि वहीं टिकती है जहां मन विनम्र, वाणी संयमित और कर्म निरंतर होते हैं। जो इन बातों को समझ लेता है उसके लिए सफलता दूर नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे उसके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। यदि सच में धन कमाना चाहते हो तो अपने जीवन की सबसे मूल्यवान आदत यह बनाओ कि हर व्यक्ति को अपने मन तक पहुंचने का अधिकार मत दो। जिस प्रकार एक राजा अपने महल के प्रत्येक द्वार पर प्रहरी खड़ा करता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने विचारों के द्वार पर विवेक का पहरा लगाना होगा। जो भी तुम्हारे जीवन में आए, पहले उसके व्यवहार को देखो, उसके इरादों को पहचानो, उसके शब्दों के पीछे छिपे भाव को समझो। क्योंकि संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारी सहायता करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी दिशा जानने के लिए तुम्हारे पास आते हैं। वे बार बार पूछेंगे आगे क्या करने वाले हो, कितना कमा रहे हो,
कहाँ धन लगाने वाले हो, किसके साथ काम कर रहे हो। ये प्रश्न सामान्य भी हो सकते हैं, पर हर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। बुद्धिमान वही है जो यह जानता हो कि कब बोलना है और कब मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। यदि तुम्हारा मौन किसी को असुविधा देता है तो समझ लेना कि वह व्यक्ति तुम्हारे शब्दों का अधिकारी नहीं था। ये भी याद रखना, अपनी कमाई बढ़ने लगे तब अपने रहन सहन का दिखावा मत करना। बहुत से लोग थोड़ी सफलता मिलते ही अपने जीवन को प्रदर्शन का साधन बना लेते हैं। वे चाहते हैं कि संसार उनकी हर नई वस्तु देखे, हर नया परिवर्तन देखे, हर उपलब्धि की चर्चा करे। लेकिन ऐसा प्रदर्शन धीरे धीरे मनुष्य के चारों ओर ऐसी दृष्टियां खड़ी कर देता है जो उसकी शांति छीन लेती हैं। सच्चा धन वह नहीं जो लोगों को दिखाई दे, सच्चा धन वह है जो कठिन समय में तुम्हारा सहारा बन सके। यदि तुम्हारी आय बढ़ रही है तो पहले अपनी बुद्धि बढ़ाओ, यदि तुम्हारी संपत्ति बढ़ रही है तो पहले अपना संयम बढ़ाओ, क्योंकि धन का सबसे बड़ा रक्षक ताला नहीं होता बल्कि समझदारी होती है। जिसने समझदारी खो दी उसका धन भी अधिक समय तक उसके पास नहीं टिकता। एक और गहरी बात अपने हृदय में उतार लो, कभी भी अपनी हर सफलता का कारण किसी को मत बताना। लोग तुम्हारे परिणाम देखकर प्रेरित कम होते हैं, तुम्हारे रहस्य जानने के लिए अधिक उत्सुक होते हैं। यदि तुम उन्हें सब कुछ बता दोगे तो वे तुम्हारे अनुभव का सम्मान नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारी मेहनत को साधारण समझ बैठेंगे। कुछ ज्ञान केवल अनुभव से ही प्राप्त होना चाहिए। जिस प्रकार पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति हर पत्थर की कठिनाई स्वयं महसूस करता है, उसी प्रकार सफलता का मार्ग भी स्वयं चलना पड़ता है। इसीलिए अपने अनुभवों को व्यर्थ मत बांटो। जहां योग्य व्यक्ति मिले वहीं अपने ज्ञान का दान करो। हर किसी पर अपना समय और अपनी बुद्धि खर्च करना उचित नहीं होता। धन कमाने वाला व्यक्ति अपने समय का हिसाब रखता है। वह यह नहीं देखता कि दूसरे क्या कर रहे हैं, वह यह देखता है कि उसका एक एक क्षण किस दिशा में जा रहा है। जो व्यक्ति सुबह उठते ही दूसरों के जीवन में झांकने लगता है वह शाम तक अपना ही जीवन खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति सुबह उठते ही अपने लक्ष्य को याद करता है, अपने कार्य को पूरा करने में लग जाता है, उसके लिए प्रत्येक दिन एक नई सीढ़ी बन जाता है। इसीलिए अपने समय को व्यर्थ की चर्चाओं में मत बहाओ, न किसी की निंदा में, न किसी की ईर्ष्या में, न किसी के दिखावे में, क्योंकि समय एक बार चला गया तो संसार का कोई भी धन उसे वापस नहीं ला सकता। ये संसार शब्दों से नहीं परिणामों से प्रभावित होता है। यदि तुम बार बार कहोगे कि एक दिन बहुत धन कमाऊंगा तो लोग कुछ समय तक सुनेंगे और फिर तुम्हारा उपहास करेंगे। लेकिन यदि तुम मौन रहकर निरंतर कर्म करोगे तो वही लोग एक दिन तुम्हारी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। इसीलिए घोषणा मत करो, तैयारी करो, शोर मत करो, साधना करो, बहाने मत बनाओ, परिश्रम करो, शिकायत मत करो, स्वयं को बदलो। क्योंकि जिसने स्वयं को बदल लिया उसके लिए परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। जिसने अपने विचार बदल लिए उसके लिए अवसर भी बढ़ने लगते हैं, और जिसने अपने कर्म बदल लिए उसके लिए भाग्य भी नया मार्ग बना देता है। हमेशा याद रखना, धन केवल उन हाथों में सुरक्षित रहता है जिनके भीतर विनम्रता होती है। यदि धन आने के बाद मन में अहंकार आ जाए तो वही धन विनाश का कारण बन जाता है। लेकिन यदि धन आने के बाद भी व्यवहार मधुर रहे, वाणी संयमित रहे, मन शांत रहे और कर्म ईमानदार रहे तो समृद्धि पीढ़ियों तक साथ देती है। इसलिए कभी अपनी सफलता को अपने सिर पर मत चढ़ने देना। फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुकता है। जो जितना महान होता है वह उतना ही सरल होता है। यही जीवन का अटल नियम है। यदि इसे समझ लिया तो केवल धन ही नहीं मिलेगा बल्कि सम्मान, विश्वास, संतोष और स्थायी सुख भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। यदि तुम्हारे मन में यह संकल्प है कि तुम्हें इतना धन कमाना है जिससे तुम्हारे परिवार का भविष्य सुरक्षित हो जाए, तुम्हारे माता पिता के चेहरे पर संतोष दिखाई दे, तुम्हारे घर में अभाव के स्थान पर सुख का दीपक जलने लगे, तो आज एक बात अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लो, अपनी अगली चाल कभी किसी को मत बताना। संसार में सबसे बड़ी शक्ति वह नहीं है जो दिखाई देती है,
सबसे बड़ी शक्ति वह होती है जो सही समय तक छिपी रहती है। नदी जब पहाड़ों के बीच बहती है तब शोर नहीं करती, लेकिन वही नदी आगे चलकर विशाल रूप धारण कर लेती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, समय आने पर वही सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। इसलिए अपने हर नए विचार को लोगों की राय का विषय मत बनाओ। हर व्यक्ति तुम्हारी भलाई नहीं चाहता। कुछ लोग केवल इसलिए तुम्हें रोकते हैं क्योंकि उन्हें भय होता है कि कहीं तुम उनसे आगे न निकल जाओ। वे तुम्हें डर दिखाएंगे, असफलता की कहानियां सुनाएंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करने का प्रयास करेंगे। यदि तुम उनकी बातों में उलझ गए तो तुम्हारा समय भी चला जाएगा और तुम्हारा साहस भी टूट जाएगा। इसलिए अपने कानों को हर आवाज मत सुनाओ, केवल वही सुनो जो तुम्हें आगे बढ़ाए। याद रखो, जब तक तुम्हारे पास धन नहीं होता लोग तुम्हें सलाह देते हैं, लेकिन जब तुम्हारे पास धन आ जाता है वही लोग तुम्हारी आलोचना करने लगते हैं। इसीलिए लोगों की बातों के अनुसार अपना जीवन मत बदलो। यदि हर दिन तुम्हारा निर्णय दूसरों की राय पर निर्भर रहेगा तो तुम्हारा जीवन कभी तुम्हारा नहीं रहेगा। संसार को प्रसन्न करने की कोशिश मत करो। संसार की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। आज तुम एक व्यक्ति को प्रसन्न करोगे, कल दूसरा असंतुष्ट मिलेगा। इसलिए अपना ध्यान केवल अपने कर्तव्य पर रखो। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाता है उसके जीवन में समृद्धि स्वयं चलकर आती है। एक और गहरी बात समझ लो, अपनी बचत के विषय में किसी को मत बताना। बहुत से लोग धन कमा लेते हैं लेकिन इसीलिए निर्धन हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति सबके सामने खोल दी। जहां लोगों को पता चलता है कि तुम्हारे पास धन है, वहां अपेक्षाएं जन्म लेने लगती हैं। कोई सहायता मांगेगा, कोई उधार मांगेगा, कोई तुम्हारे निर्णयों पर अधिकार जताने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हारा मन अशांत होने लगेगा। इसलिए अपनी कमाई का सम्मान करो। आवश्यकता हो तो सहायता अवश्य करो, लेकिन अपनी समझ और अपनी सीमा के अनुसार भावुक होकर ऐसा निर्णय मत लो जिससे बाद में तुम्हें ही पछताना पड़े। दया करना श्रेष्ठ है, पर विवेक के बिना की गई दया अनेक बार स्वयं के लिए दुख का कारण बन जाती है। धन कमाने वाला मनुष्य हर अवसर को पहचानना सीखता है। वह शिकायतों में समय नष्ट नहीं करता। यदि उसके सामने कठिनाई आती है तो वह ये नहीं पूछता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वह यह सोचता है कि इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकता हूं। यही सोच साधारण और असाधारण व्यक्ति के बीच का अंतर बनाती है। जो हर समस्या में अवसर देख लेता है वही आगे बढ़ता है। जो हर अवसर में भी समस्या ढूंढता रहता है वह वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हारी परीक्षा ले, घबराना मत, शांत रहना, धैर्य रखना, क्योंकि कठिन समय ही तुम्हें वह शक्ति देता है जो सुख के दिनों में कभी प्राप्त नहीं होती। ये भी स्मरण रखना। अपने मन को कभी लालच का दास मत बनने देना। धन कमाने की इच्छा अच्छी है, लेकिन धन के लिए अपना चरित्र खो देना सबसे बड़ी हानि है। छल से कमाया गया धन कुछ समय का सुख दे सकता है, पर वह मन की शांति छीन लेता है। ईमानदारी से कमाया गया छोटा धन भी सुख देता है, क्योंकि उसमें आत्मसम्मान छिपा होता है। जब रात को तुम निश्चिंत होकर सो पाओ, जब तुम्हें किसी से छिपना न पड़े, जब तुम्हारा अंतःकरण तुम्हें दोषी न ठहराए, तभी समझना कि तुम्हारी कमाई वास्तव में शुभ है। इसलिए ऐसा मार्ग चुनो जिसमें परिश्रम अधिक हो सकता है लेकिन पश्चाताप न हो। धन कमाने की सबसे बड़ी कला यह नहीं कि तुम अधिक से अधिक अवसर खोज लो। सबसे बड़ी कला यह है कि तुम अपने मन को इतना दृढ़ बना लो कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें अपने मार्ग से भटका न सके। संसार में ऐसे असंख्य लोग मिलेंगे जो तुम्हें यह समझाने का प्रयास करेंगे कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, तुम्हारी सोच वास्तविक नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य कठिन है। वे तुम्हें बार बार रोकेंगे, तुम्हारे आत्मविश्वास पर प्रश्न उठाएंगे, तुम्हारे साहस को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुमने दूसरों की शंका को अपनी सच्चाई मान लिया,
उसी दिन तुम्हारी हार प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए अपने मन को दूसरों की आवाज से नहीं, अपने कर्म की शक्ति से भरना सीखो। जब भीतर विश्वास जाग जाता है, तब बाहर की नकारात्मकता अपना प्रभाव खो देती है। एक बात और कभी किसी को मत बताना, तुम्हें किस बात का सबसे अधिक भय है। संसार में बहुत से लोग तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारी कमजोरी खोजते हैं। जिस दिन उन्हें तुम्हारा भय पता चल गया, उसी दिन वे उसी भय का उपयोग